पूर्व का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव से लौटने के बाद वह हमेशा खोया खोया रहता, रातों में चीखता और कई बार खुद से बातें करता। उसकी हालत देखकर उसके परिवार ने उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिए। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब अपूर्व के कैमरे की आखिरी फुटेज को उसकी टीम ने देख। फुटेज में दिखा कि जब टीम भाग रही थी तब अपूर्व पीछे मुड़ा और उसने देखा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह अब सिर्फ एक साया नहीं था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, सड़ी गली त्वचा, गरहे जैसी आंखें और होठों पर एक भयावह मुस्कान। फिर कैमरा अचानक हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे जमीन पर गिरा दिया हो। आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक ही चीज दिखी, अपूर्व का डर से फटा चेहरा और उसके पीछे वह औरत। और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। अपूर्व को अस्पताल में भर्ती करने के कुछ दिनों बाद वहां अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात उसके कमरे से अजीब सी फुसफुसाहटें आती। नर्सों ने कई बार सुना कि वह किसी से बातें कर रहा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। एक रात सुरक्षा कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। कैमरे में अपूर्व बिस्तर पर बैठा हुआ था, लेकिन अचानक उसके शरीर में झटके आने लगे। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हो। फिर वह धीमे से मुस्कुराया, उसकी आंखें काली हो गईं और उसने कैमरे की ओर देख। अब यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अगली सुबह जब नर्स उसके कमरे में गई तो बिस्तर खाली था। कोई नहीं जानता। अस्पताल के सारे दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी बंद थीं, लेकिन वह गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह अब कालाधाम के श्राप का हिस्सा बन चुका है। कुछ कहते हैं कि वह अब भी जिंदा है, लेकिन वह अब अपूर्व नहीं रहा। आज भी अगर कोई कालाधाम गाँव जाता है और अपूर्व को पुकारता है, तो धीमे से हवा में एक आवाज गूंजती है, अब तुम अगले हो। क्या आप इस गांव का अगला शिकार बनना चाहेंगे? अपूर्व के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद यह मामला अब सिर्फ एक लोककथा नहीं रहा, बल्कि इसे एक बड़ा रहस्य माना जाने लगा। कई खोजी पत्रकार और भूत प्रेतों में विश्वास रखने वाले लोग इस गांव की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने लगे। लेकिन जो गए वे या तो लौटकर कभी आए नहीं, या फिर लौटे तो पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन इस बार कहानी यही नहीं रुकी। एक दिन अनुष्का, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, को एक अजीब फोन कॉल आए। कालाधाम मत जाओ, वरना तुम भी उनका हिस्सा बन जाओगी। आवाज धीमी और खौफनाक थी, जैसे कोई किसी सुरंग के अंदर से बात कर रहा हो। लेकिन कॉलर आईडी पर कोई नंबर नहीं था। अनुष्का को लगा कि कोई उससे मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने कॉल रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना तो बैकग्राउंड में धीमे धीमे कई लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। उसे समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं था। अनुष्का ने अपने साथ 3 और लोगों को लिया, रोहन, जिया और करण। वे सभी आधुनिक तकनीक और भूतों के रहस्यों को समझने में माहिर थे। रात को 12 बजे वे कालाधाम पहुंचे। पूरे गांव में अजीब सन्नाटा था। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न कोई हवा चल रही थी। चारों ओर बस एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया और ईवीपी रिकॉर्डर चालू कर दिए। अगर यहां कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक रिकॉर्डर में एक धीमी मगर डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम आखिरी हो। चारों की रूह कांप गई। अचानक जिया ने देखा कि पास के पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। लेकिन यह कोई आम औरत नहीं थी। उसके हाथ जमीन तक लंबे थे, उसके चेहरे की चमड़ी पिघली हुई लग रही थी और उसकी आंखों में गड्ढों जैसी गहराई थी। फिर वह हंसने लगी, लेकिन यह कोई आम हंसी नहीं थी। यह इतनी डरावनी थी कि उनके कानों से खून निकलने लगा। रोहन और करण भागने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे भारी हो गए। उनके चारों ओर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अनुष्का ने हिम्मत जुटाकर एक आखिरी बार कैमरे की ओर देख, और तब उसे दिखा। पीपल के पेड़ के नीचे वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां थी। हर परछाई का चेहरा डरावना और बिगड़ा हुआ था, और उनमें से एक परछाई अपूर्व की थी। एक चेतावनी और अंत। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग बस यही थी। अनुष्का की घबराई हुई आवाज, ये कोई भूत नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत बुरा।
और फिर अचानक कैमरा गिर गए। सुबह पुलिस ने कालाधाम में उनके कैमरे और सामान तो पाए, लेकिन वे चारों कहीं नहीं थे। आज भी अगर कोई उस गांव में जाता है तो रात के समय पीपल के पेड़ के पास धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है, और कोई कोई तो कहता है कि वहां चार नई परछाइयां भी दिखाई देने लगी है। अब आप पर है, क्या आप भी कालाधाम जाने की हिम्मत करेंगे, या फिर ये कहानी सिर्फ एक रहस्य बनकर रह जाएगी?